हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द एजुकेशन नेटवर्क यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज अपन दोस्तों जो वीकली करंट अफेयर्स है उसकी बात करेंगे, जिसमें अपन 8 से 15 सितंबर के जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बने हैं उन पर चर्चा करेंगे। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। 8 सितंबर से 15 सितंबर 2025। तो इसमें अपन दोस्तों देखेंगे, अनुतिन सारणवीराकुल ने किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। रूस ने यूक्रेन युद्ध शुरू के बाद पहली बार यूक्रेन के किस शहर में हमला किया। एंड्रयू होलनेस किस देश के तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर निर्वाचित हुए। यूएस ओपन 2025 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता। और किस पड़ोसी देश के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दिया। और लिवरपूल में विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 में किसने स्वर्ण पदक या गोल्ड पदक जीता। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। उससे पहले मोटिवेशनल क्योट। माँ तेरे पसीने की बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, तू सपने बड़े देखना माँ, पूरा करके तेरा शेरनी दिखलाएगा। तो आइए देखते हैं। प्रथम क्वेश्चन यहाँ पे है, हाल ही में अनुतिन सारणवीराकुल ने किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया। तो दोस्तों जो अनुतिन सारणवीराकुल है, सारणवीराकुल, तो ये दोस्तों थाईलैंड के अभी दोस्तों पीएम बने हैं, प्राइम मिनिस्टर के रूप में शपथ ली है। ओके, और इससे पहले दोस्तों जो ये थे वो क्या थे, उप प्रधानमंत्री थे। उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री भी ये रह चुके हैं, अनुतिन सारणवीराकुल। और ओपन सुचाता दोस्तों उसकी अपन बात करें तो दोस्तों जो 72वीं मिस यूनिवर्स है ये कौन बनी थी, ओपल सुचाता, जो कहाँ की है, थाईलैंड की है। और ये 72वीं मिस यूनिवर्स जो प्रतियोगिता हुई थी दोस्तों, ये कहाँ हुई थी, तो ये दोस्तों भारत में हुई थी। यदि भारत में राज्य पूछे तो कहाँ पे हुई थी, तेलंगाना के अंदर, हैदराबाद तेलंगाना के अंदर दोस्तों ये प्रतियोगिता हुई थी, मिस यूनिवर्स, ध्यान में रखना है, इम्पोर्टेंट है। जापान की बात करें, जापान की दोस्तों राजधानी है टोक्यो। मलेशिया की होगी दोस्तों कुआलालंपुर। और सिंगापुर की सिंगापुर सिटी। थाईलैंड की राजधानी की बात करें तो दोस्तों बैंकॉक है। और करेंसी की बात करें तो बाहट है। थाईलैंड और भारत के मध्य मैत्री अभ्यास उमरोई मेघालय में दोस्तों ये हुआ था, कौन सा, मैत्री अभ्यास। और अयोध्या अभ्यास, ये अभ्यास दोस्तों अयोध्या नहीं है दोस्तों, यहाँ पे जो अयुत्या नाम से है, एक सेकेंड, तो ये दोस्तों जो अयुत्या है ये एक्सरसाइज थी, अयोध्या नाम है दोस्तों यहाँ पे, अयोध्या। नेक्स्ट अपन बात करें, हाल ही में एशिया कप हॉकी 2025 की फाइनल में भारत ने किस देश को हराकर चैंपियनशिप का खिताब जीता। तो दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा, कि ये दोस्तों जो एशिया कप हॉकी जो हुआ है 2025, तो फाइनल में भारत ने किस देश को हराकर ये जीता है। तो ये दोस्तों किसे हराकर जीता, तो ये दोस्तों एशिया कप जो हॉकी है 2025, तो ये दोस्तों भारत ने किसको हराकर, तो ऑप्शन ए, जो साउथ कोरिया है इसे हराकर दोस्तों ये खिताब जीता है। और इसका आयोजन दोस्तों जो हुआ था वो कहाँ हुआ था, तो ये भारत के अंदर आयोजित हुआ था एशिया कप 2025। कहाँ पर, जो बिहार राज्य है, बिहार, यहाँ पे इसका आयोजन हुआ था। और फाइनल में दोस्तों जो भारत है उसने साउथ कोरिया को 4-1 से हराया है। और भारत इसका क्या बन गया, विजेता बन गया। एशिया कप दोस्तों हॉकी वाला ये 12वीं नंबर का संस्करण था, ये भी ध्यान में रखना है। एशिया कप 2025, होस्ट कंट्री इंडिया, बिहार राज्य। आइए देखते हैं नेक्स्ट,
यदि पूछे दोस्तों कौन सा स्टेडियम है, तो राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स स्टेडियम में दोस्तों ये फाइनल हुआ था। नेक्स्ट अपन बात करें, आइए देखते हैं एशिया कप 2025। तो 12वां संस्करण था दोस्तों, और बिहार के अंदर दोस्तों जो राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स स्टेडियम में दोस्तों इसका फाइनल जो मैच हुआ था। भारत ने साउथ कोरिया को 4-1 से हराया और भारत इसका विजेता बना। इस जीत के बाद दोस्तों भारत ने 2026 में जो बेल्जियम और नीदरलैंड और बेल्जियम इसमें होने वाले हॉकी वर्ल्ड कप के लिए सीधी एंट्री प्राप्त कर ली है। तो ये भी ध्यान रखना है, हॉकी वर्ल्ड कप कहाँ होंगे, बेल्जियम और नीदरलैंड देश में। और साउथ कोरिया की राजधानी दोस्तों उसकी बात करें तो सियोल है, मुद्रा है वॉन। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछते हैं दोस्तों, कोट दे देते हैं कि साउथ कोरिया की कैपिटल क्या है, तो वो है सियोल, और करेंसी की बात करें तो वॉन। नेक्स्ट अपन बात करें, रूस ने यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद पहली बार यूक्रेन के किस शहर में स्थित मुख्य सरकारी इमारतों को निशाना बनाया है। तो ये दोस्तों जो यूक्रेन की कैपिटल है कीव, वहाँ पर दोस्तों रूस ने यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद पहली बार यूक्रेन के जो शहर है कीव या यूक्रेन की राजधानी है, वहाँ पर दोस्तों जो सरकारी इमारतें हैं जहाँ पर मिनिस्ट्री बैठती है, मंत्रिमंडल बैठता है, वहाँ पर दोस्तों निशाना बनाया है रूस ने। तो रूस ने यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद पहली बार यूक्रेन की राजधानी कीव में मुख्य सरकारी जो बिल्डिंगें हैं उस पर विशेष रूप से जहाँ पर कैबिनेट की बिल्डिंग पर 800 से अधिक ड्रोन मिसाइलों से अटैक किया। यूक्रेन के राष्ट्रपति की बात करें तो जेलेंस्की है। भारत के मूल संविधान में कैबिनेट शब्द का उल्लेख नहीं है। कैबिनेट की बात आई है तो दोस्तों ये नोट करके रखना है, जो भारतीय जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर क्या नहीं है, जो भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें क्या नहीं है, तो इसमें कैबिनेट जो मिनिस्ट्री है इसका उल्लेख नहीं है, कैबिनेट का शब्द का उल्लेख नहीं है। और इसे दोस्तों कब जोड़ा गया, तो मिनिस्ट्री जो कैबिनेट सब नाम है इसको जोड़ा गया कब, तो 44वां संविधान संशोधन 1978 में दोस्तों ये जोड़ा गया। और 44वां संविधान संशोधन के द्वारा दोस्तों क्या किया गया है, कैबिनेट शब्द जोड़ा गया है। ओके, ये ध्यान में रखना है। 1978 में हुआ था, कब हुआ था, 44वां संविधान संशोधन 1978। 44वें संविधान संशोधन की अपन बात करें दोस्तों, तो ये दोस्तों 1978 में लागू हो गया। और यहाँ पर दोस्तों जो एक मौलिक अधिकार था उसे हटाकर क्या बनाया गया, कानूनी अधिकार बनाया गया। तो ये कौन सा अधिकार था, ये आर्टिकल दोस्तों जो 31 है, ये वर्तमान में जो है एक फंडामेंटल राइट नहीं है। तो ये दोस्तों यहाँ पे 31 में क्या था, जो संपत्ति का अधिकार है, कौन सा संपत्ति का अधिकार है, उसे मौलिक अधिकार से हटाकर इसे क्या बनाया गया, एक लीगल राइट बनाया गया, कानूनी अधिकार बनाया गया। तो आर्टिकल 31 में था। अब यदि बात करें तो कानूनी अधिकार बनाया गया तो कौन से अनुच्छेद में, तो 300 जो ए है दोस्तों, ए या कै, उसमें दोस्तों इसे क्या बनाया गया, कानूनी अधिकार। और अपन बात करें दोस्तों आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये था दोस्तों जो यूक्रेन के जो किस शहर पर रूस ने हमला किया है, तो ये दोस्तों कीव राजधानी वहाँ पर। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, हाल ही में 82वें वेनिस फिल्म समारोह में ओरिजोंटी वर्ग में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसको प्राप्त हुआ, तो ये दोस्तों किसे प्राप्त हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जो अनुपर्णा राय है। इन्हें दोस्तों जो 82वें जो वेनिस फिल्म समारोह है उसमें सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार, जो बेस्ट डायरेक्टर है उसका अवार्ड किसे मिला है, तो अनुपर्णा राय को मिला है। और भारतीय फिल्म निर्माता अनुपर्णा राय, जिसे 82वें वेनिस फिल्म समारोह जो इटली के वेनिस में आयोजित हुआ, कहाँ पर हुआ, इटली के वेनिस में। तो दोस्तों इटली की कैपिटल रोम है, ये भी ध्यान में रखना है। तो ओरिजोंटी वर्ग में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसे मिला, तो अनुपर्णा राय को मिला है, बेस्ट निर्देशक, बेस्ट डायरेक्टर। तो उन्हें दोस्तों ये पुरस्कार उनकी मूवी जो है सॉन्ग ऑफ फॉरगॉटन ट्रीज इसके लिए दिया गया है। नेक्स्ट अपन बात करें, हाल ही में चर्चा में रही ऑपरेशन सिंदूर पुस्तक के लेखक कौन हैं, तो इसमें दोस्तों
यहाँ पे मिस है ये क्वेश्चन। तो ऑप्शन दोस्तों इसमें 3 ऑप्शन लगाने भूल गए हैं। तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जो केजीएस ढिल्लन है दोस्तों, ये दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर पुस्तक के लेखक है। ये दोस्तों जो केजीएस ढिल्लन है ये कौन है? तो ये दोस्तों एक सेवानिवृत्त क्या है? सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल है। सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल है केजीएस ढिल्लन। तो इनकी बुक ध्यान में रखनी है, ऑपरेशन सिंदूर। तो ये पुस्तक दोस्तों जो केएस ढिल्लन द्वारा लिखी गई और इसका विमोचन दोस्तों जो विमोचन इसका किया है इस बुक का, वो किसने किया है? तो उपेंद्र द्विवेदी। उपेंद्र द्विवेदी ने दोस्तों इसका विमोचन किया। उपेंद्र द्विवेदी को दोस्तों आप जानते ही होंगे। उपेंद्र द्विवेदी कौन है? तो उपेंद्र द्विवेदी दोस्तों इंडियन आर्मी की जो चीफ है वो कौन है? उपेंद्र द्विवेदी है। भारतीय जो थल सेना है, थल सेना के अध्यक्ष कौन है? ये है उपेंद्र द्विवेदी। जो दोस्तों जो मनोज पांडे हैं उनका स्थान इन्होंने लिया था, मनोज पांडे का। तो थल सेना अध्यक्ष भी ध्यान में रखना है, उपेंद्र द्विवेदी, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर पुस्तक का क्या किया है? विमोचन किया है। और इसके लेखक की बात करें तो केजीएस ढिल्लन। नेक्स्ट यहाँ पे है, हाल ही में तमिलनाडु में आत्मसम्मान आंदोलन की 100वीं वर्षगांठ बनाई गई है। इस आंदोलन को किसने प्रारंभ किया था? तो ये दोस्तों प्रारंभ किया है किसने? तो ईवी जो रामास्वामी हैं, जिन्हें पेरियार भी दोस्तों नाम से जाना जाता है। इन्होंने दोस्तों 1925 में आत्मसम्मान जो आंदोलन है इसकी क्या की थी? शुरुआत की थी। और ईवी रामास्वामी, जिन्हें दोस्तों क्या कहते हैं? पेरियार कहते हैं। कहाँ के हैं दोस्तों? तो ये दोस्तों साउथ साइड के हैं, तमिलनाडु राज्य से बिलोंग करते हैं। और दोस्तों द्रविड़ कजगम संस्था की स्थापना की थी इन्होंने। दोस्तों जो द्रविड़ शैली की साइड की है, दक्षिणी साइड की है। तो मंदिरों में दोस्तों एक शैली होती है द्रविड़ शैली, तो वो किस साइड की है? साउथ साइड की है, साउथ इंडिया की है। तो द्रविड़ कजगम संस्था, तो इसकी स्थापना की है दोस्तों ईवी रामास्वामी ने। और एक आंदोलन चलाया, आत्मसम्मान आंदोलन। तो उसकी अभी दोस्तों 2025 में क्या बना रहे हैं? 100वीं वर्षगांठ। तो चर्चा का विषय है, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण से मंजूरी प्राप्त भारत का नवीनतम टाइगर रिजर्व देवरीगढ़ किस राज्य में स्थित है? तो ये दोस्तों ओडिशा राज्य में जो दोस्तों जो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण है उससे मंजूरी प्राप्त हुई है क्या? कि नवीनतम टाइगर रिजर्व देवरीगढ़ बनेगा। तो कहाँ का है ये? उड़ीसा राज्य का है। नेक्स्ट अपन बात करें, ओडिशा के देवरीगढ़ को दोस्तों राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण जो NTCA से नवीनतम बाघ अभ्यारण्य की मंजूरी मिल चुकी है। ये देश का संभावित 59वां टाइगर रिजर्व होगा। और औपचारिक घोषणा दोस्तों अभी इनकी होनी बाकी है राज्य की तरफ से। और वीर सुरेंद्र साई, ये दोस्तों यह क्षेत्र वीर सुरेंद्र साई से संबंधित है, देवरीगढ़ वाला। इसकी सीमा जो है हीराकुंड नहीं होगी दोस्तों, जो हीराकुंड है ये इसे हीराकुद भी कहते हैं। तो ये दोस्तों आर्द्रभूमि से लगती है और महानदी पर दोस्तों हीराकुंड ये बना हुआ है। और ये जो देवरीगढ़ क्षेत्र है ये भी महानदी पर वहाँ पे बॉर्डर लगा हुआ है। 98वें टाइगर रिजर्व की अपन बात करें तो वो माधव टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? मध्य प्रदेश। हाल ही में भोगेश्वर बरवा राष्ट्रीय खेल पुरस्कार किस राज्य द्वारा शुरू किया गया? तो ये दोस्तों असम राज्य के द्वारा शुरू किया गया है भोगेश्वर बरवा राष्ट्रीय खेल पुरस्कार। तो दोस्तों भोगेश्वर बरवा असम के पहले खिलाड़ी थे। क्या थे? असम के पहले खिलाड़ी थे जिन्होंने क्या किया? अर्जुन पुरस्कार है, अर्जुन पुरस्कार। ये किसने जीता? तो भोगेश्वर बरवा ने जीता। और उन्होंने दोस्तों जो 1966 है वहाँ पर जो एशियन गेम्स हुए थे बैंकॉक में हुए थे दोस्तों। वहाँ पे ये ध्यान में नहीं रखना कहाँ हुए थे। तो एशियन गेम जो हुए थे 1966, तो उसमें क्या किया था? इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। क्या जीता था? गोल्ड मेडल जीता था। और किस खेल में? तो जो 800 मीटर की जो दौड़ है, दौड़ के अंदर दोस्तों इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। और उसके सम्मान में भोगेश्वर बरवा राष्ट्रीय खेल पुरस्कार शुरू किया है असम राज्य।
अपन बात करें दोस्तों, जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार है मन्नू भाकर शूटिंग को, और आजीवन उपलब्धि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार सुनील छेत्री ने दोस्तों जो एशियन गेम्स है उसमें दोस्तों जो पहला संस्करण हुआ था राष्ट्रीय स्तर पर, वहाँ पे सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन थी? मन्नू भाकर थी, जो किससे संबंधित है? शूटिंग से ही। और आजीवन उपलब्धि यानी लाइफ टाइम जो अचीवमेंट है उसमें सुनील छेत्री, जो फुटबॉल से संबंधित है, फुटबॉल टीम जो भारत की टीम है उसके कैप्टन है सुनील छेत्री, उनको मिला। नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन 9 सितंबर, हाल ही में एंड्रयू होलनेस किस देश की तीसरी बार प्रधानमंत्री निर्वाचित हुए हैं? तो ये दोस्तों जो जमैका है वहाँ के प्रधानमंत्री निर्वाचित हुए हैं एंड्रयू होलनेस। तो दोस्तों एंड्रयू होलनेस जमैका देश का तीसरी बार दोस्तों प्राइम मिनिस्टर नियुक्त हुए हैं। जमैका की अपन कैपिटल की बात करें तो जमैका की कैपिटल है दोस्तों किंगस्टन। क्या है? जो किंगस्टन है, किंगस्टन ये जमैका की कैपिटल है, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे ये हो गया किंगस्टन, और कैरेबियन जो दोस्तों द्वीप है वहाँ पर ये उसका हिस्सा है। और गुयाना के दूसरी बार राष्ट्रपति कौन बने हैं? इरफान अली। नेक्स्ट वर्ष 2026 का G20 शिखर सम्मेलन का मेजबान होगा। तो ये दोस्तों जो USA संयुक्त अरब अमीरात है वो G20 जो दोस्तों G20 शिखर सम्मेलन है उसका मेजबान कौन होगा? तो ये दोस्तों जो USA है ये होगा G20 का मेजबान कंट्री। और अमेरिका में कहाँ होना है? जो फ्लोरिडा है दोस्तों, फ्लोरिडा, वहाँ पे दोस्तों इसका आयोजन होना है। G20 की स्थापना की बात करें तो 1999 में दोस्तों इसकी स्थापना होती है G20 की। G20 का हेडक्वार्टर की बात करें दोस्तों तो इसका हेडक्वार्टर नहीं है, ये भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, G20 का सम्मेलन 2025 का ये दोस्तों जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में होगा। तो ये दोस्तों हो गया है G20 सम्मेलन जो कहाँ हुआ है 2025 वाला, ये हुआ है दोस्तों साउथ अफ्रीका। 2026 का कहाँ होना है? तो ये दोस्तों होगा USA। मोस्ट इम्पोर्टेंट दोनों क्वेश्चन। और 2024 में ब्राज़ील में आयोजित हुआ था और 23 में दोस्तों भारत में, ये भी ध्यान में रखना है। 2023 के अंदर कहाँ हुआ था? भारत में हुआ था। और इसकी जो मेज़बानी की थीम थी वो थी वासुदेव कुटुंबकम, इसकी थीम के साथ ये आयोजन किया गया था। नेक्स्ट, अडानी पावर ने किस देश में वांगछू जल विद्युत परियोजना स्थापित करने के लिए एग्रीमेंट किया? तो ये दोस्तों जो भूटान है, भूटान देश है, इसके साथ दोस्तों वांगछू जल विद्युत परियोजना स्थापित करने के लिए अडानी पावर ने क्या किया है? एग्रीमेंट किया है, समझौता किया है। तो ये वांगछू जल विद्युत परियोजना कहाँ की है? भूटान। आइए बात करते हैं भूटान की। अपन बात करें दोस्तों तो यहाँ का जो राष्ट्रीय खेल है वो कौन सा है? तो तीरंदाजी दोस्तों, जो तीरंदाजी है, तीरंदाजी ये भूटान का राष्ट्रीय खेल है। कैपिटल की बात करें तो वो क्या है? थिम्पू। थिम्पू यहाँ की कैपिटल है। हाल ही में कैंसर के टीके एंटेरोमिक्स का अनावरण किस देश ने किया? तो कैंसर के टीके दोस्तों एंटेरोमिक्स है, एंटेरोमिक्स, इसका अनावरण किसने किया? तो दोस्तों कोविड का वैक्सीन का अनावरण किसने किया था? रूस ने। तो उसी ने दोस्तों टीके, कैंसर का जो टीका है उसका नाम है एंटेरोमिक्स का अनावरण किया है। नेक्स्ट अपन बात करें यहाँ पे, यह टीका दोस्तों जो क्या नाम है? एंटेरोमिक्स जो टीका है कैंसर का टीका, तो इसे दोस्तों mRNA तकनीक पर आधारित है। ये टीका शरीर के जो दोस्तों प्रतिरक्षा तंत्र है, इम्यूनिटी सिस्टम है, उसको मजबूत करेगा, जिससे कैंसर को कोशिकाओं को जिससे वह कैंसर की जो कोशिका है उसको नष्ट कर देगा और एक स्थायी इलाज ये हो सकता है। वर्तमान में कैंसर के इलाज के लिए कीमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, तो दोस्तों कैंसर के इलाज के लिए क्या लगाया जाता है? कीमा बोलते हैं शॉर्टकट में, कि कीमा लगते हैं उसके। तो किसके? जिसके कैंसर होती है उसको क्या लगता है? कीमोथेरेपी लगती है, उसका उपयोग करते हैं। और जो रोग के प्रसार को क्या करता है? रोकने के लिए होती है। कौन सी? कैंसर के इलाज को रोकने के लिए होती है कीमोथेरेपी। कैंसर के अध्ययन की बात करें तो ऑन्कोलॉजी, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट। ऑन्कोलॉजी क्या है? किसका अध्ययन है? तो कैंसर के अध्ययन को स्टडी ऑफ कैंसर ऑन्कोलॉजी। भारत हेवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड BHEL ने हाइड्रोजन इंजनों के लिए
किस देश की होराइजन फ्यूल सेल कंपनी के साथ समझौता किया? तो ये दोस्तों जो सिंगापुर है उसके साथ जो बेल है, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, बेल ने दोस्तों क्या किया है, हाइड्रोजन इंजनों के लिए किस देश के साथ, तो सिंगापुर है उस देश के साथ होराइजन फ्लू सेल कंपनी के साथ समझौता किया है। तो होराइजन फ्लू सेल कंपनी है सिंगापुर देश। सिंगापुर की कैपिटल सिंगापुर सिटी, फ्रांस की राजधानी पेरिस है दोस्तों, मलेशिया की कुआलालंपुर, जर्मनी की हो गई बर्लिन। आइए दोस्तों चलते हैं, बात करते हैं अपन जो भेल है। भेल ने क्या किया है, समझौता किया है सिंगापुर की कंपनी होराइजन फ्यूल सेल कंपनी के साथ, और 10 साल का दोस्तों ये पैक्ट रहेगा, समझौता रहेगा। हाइड्रोजन को दोस्तों भविष्य का ईंधन कहते हैं, स्वच्छ ऊर्जा दोस्तों इसे माना जाता है। तो भविष्य का ईंधन, ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है, तो किसे भविष्य का ईंधन कहते हैं? तो पीरियोडिक टेबल में जो हाइड्रोजन है उसे क्या कहते हैं, भविष्य का ईंधन। 8 सितंबर को कौन सा महत्वपूर्ण दिवस बनाया जाता है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को बनाया जाता है। और अपन बात करें आगे, तो 2025 के अंदर दोस्तों जो थीम जो है साक्षरता दिवस की, डिजिटल युग में साक्षरता को बढ़ावा देना, ये दोस्तों थीम के साथ 8 सितंबर को बनाया गया क्या, विश्व साक्षरता दिवस। 5 सितंबर को क्या बनाया जाता है? 5 सितंबर को दोस्तों शिक्षक दिवस बनाया जाता है, सर्वपल्ली जो राधा कृष्ण हैं उनकी याद में, जो क्या है देश के पहले उपराष्ट्रपति थे। तो 5 सितंबर को शिक्षक दिवस है और 8 सितंबर को साक्षरता दिवस। और बात करें दोस्तों पेरिस में दोस्तों क्या हुआ था, ये हुआ था सम्मेलन कौन सा, साक्षरता दिवस वाला। और यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? पेरिस फ्रांस के अंदर है। और 7 सितंबर को दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस बनाया जाता है। हाल ही में यूएस ओपन 2025 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता? तो ये दोस्तों कार्लोस अल्कराज है, इनके द्वारा दोस्तों जीता गया यूएस ओपन का खिताब, पुरुष एकल का खिताब। और कार्लोस अल्कराज ये कहाँ के हैं? तो स्पेन दोस्त है, स्पेन जो दोस्तों कंट्री है वहाँ के हैं। कौन? कार्लोस अल्कराज। और कार्लोस जो अल्कराज है उन्होंने दोस्तों ये दोस्तों जो खिताब है ये जीत लिया है, कौन सा? यूएस ओपन। तो आइए दोस्तों देखते हैं अपन जो ये ओपन्स जो ग्रैंड स्लैम होते हैं उनकी बात करें, तो सबसे पहले होता है ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद फ्रेंच, ऑस्ट्रेलिया फ्रेंच, उसके बाद विंबलडन, और उसके बाद होता है यूएस। तो ऑस्ट्रेलिया, फ्रेंच और विंबलडन और यूएस, तो इस क्रम में दोस्तों ये होते हैं क्या, ओपन जो ग्रैंड स्लैम है वो होते हैं। तो अपन बात करें दोस्तों ऑस्ट्रेलिया का जो पुरुष एकल का खिताब है, ऑस्ट्रेलिया ओपन का पुरुष ओपन का खिताब है वो किसने जीता था? इनका क्रम भी दोस्तों यही रहता है, 1 नंबर सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया ओपन, उसके बाद फ्रेंच, उसके बाद होता है विंबलडन और उसके बाद होता है यूएस ओपन। तो दोस्तों जो ऑस्ट्रेलिया जो ओपन है ये किसने जीता है? जेनिक सिनर ने। ये हो गए दोस्तों मेल वाले और इधर हो जाएंगे फीमेल। तो जेनिक सिनर दोस्तों मेल के अंदर किसने जीते हैं? तो जेनिक सिनर है उसने ऑस्ट्रेलिया ओपन जीता है। और फीमेल की अपन बात करें तो दोस्तों जो मेडिसन कीज है उन्होंने ऑस्ट्रेलिया ओपन जीता है फीमेल वर्ग में। ऑस्ट्रेलिया के बाद हो गया फ्रेंच। तो फ्रेंच का खिताब दोस्तों जो जीता है कार्लोस अल्कराज। तो कार्लोस अल्कराज ने दोस्तों यूएस का भी जीत लिया, कार्लोस अल्कराज। और क्या जीता है जो ऑस्ट्रेलिया वाला है ये भी कार्लोस अल्कराज ने। और 2 जीते हैं दोस्तों जेनिक सिनर ने, एक तो ये हो गया ऑस्ट्रेलिया वाला और उसके बाद विंबलडन वाला। जेनिक सिनर दोस्तों इटली के खिलाड़ी है, कार्लोस अल्कराज कहाँ के हैं? तो ये दोस्तों स्पेन के खिलाड़ी हैं, ये भी ध्यान में रखना है। और मेल के अंदर हो गया जेनिक सिनर ऑस्ट्रेलिया, फ्रेंच वाला कार्लोस अल्कराज, विंबलडन हो गया जेनिक सिनर और यूएस का हो गया कार्लोस अल्कराज। तो 2 जीते हैं दोस्तों ऑस्ट्रेलिया विंबलडन, ये जीते हैं जेनिक सिनर इटली देश ने, और 2 जीते हैं जो फ्रेंच और यूएस जीता है कार्लोस अल्कराज। फीमेल की आ जाओ दोस्तों अपन बात कर लेते हैं फीमेल की। तो फीमेल के अंदर दोस्तों फ्रेंच का ओपन जो खिताब जीता है वो कोको गोफ है, कोको गोफ
इन्होंने जीता है फ्रेंच ओपन का खिताब। विंबलडन की अपन बात करें तो विंबलडन का जीता है ईगा स्विएटेक। ईगा स्विएटेक ने जीता है दोस्तों क्या, विंबलडन का जो ओपन का खिताब है ये जीता है ईगा स्विएटेक ने। और बात करें यूएस ओपन, तो यूएस ओपन फीमेल के अंदर ये किसने जीता है, तो ये जीता है दोस्तों आर्यन जो सबलेंका है, इनके द्वारा जीता गया है यूएस ओपन में महिला एकल का खिताब। तो ये दोस्तों ध्यान में रखना है, बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं। आइए दोस्तों नेक्स्ट अपन बात करते हैं, उससे पूर्व जो दोस्तों ये जो कार्लोस अल्कराज है यूएस ओपन का खिताब जो जीता है, इन्होंने दोस्तों जेनिक सिनर को हराकर, किसे हराकर, जो जेनिक सिनर है इनको हराकर ये फाइनल में यूएस ओपन का खिताब जीता है। और चौथा ग्रैंड स्लैम दोस्तों ये होता है, पहला ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद फ्रेंच, उसके बाद विंबलडन और उसके बाद यूएस। तो साल का चौथा जो ग्रैंड स्लैम है ये होता है कौन सा, यूएस वाला, और हार्ड कोर्ट पर दोस्तों ये खेला जाता है। महिला एकल का खिताब किसने जीता, जो आर्या सबलेंका है दोस्तों बेलारूस कंट्री की, उसने जीता यूएस ओपन का खिताब। तो यूएस ओपन का खिताब महिलाओं में दोस्तों पहला हो गया मेडिन शेनकीज, उसके बाद कोको गॉफ, उसके बाद ईगा स्विएटेक और उसके बाद चौथा आर्यन सबलेंका। नेक्स्ट अपन बात करें अहमदाबाद में होने वाली 11वीं एशियाई एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के लिए शुभंकर या मेस्कोट क्या लॉन्च हुआ है, तो ये दोस्तों लॉन्च किया गया कौन सा, जलवीर है। ये दोस्तों अहमदाबाद में जो एशियाई एक्वेटिक्स चैंपियनशिप है 2025 उसके लिए मेस्कोट या शुभंकर लॉन्च किया गया है जलवीर। तो आइए दोस्तों बात करें जो उज्ज्वला की अपन बात करें दोस्तों, तो दोस्तों खेलो इंडिया जो पैरा गेम्स है, खेलो इंडिया पैरा गेम्स है, उसमें शुभंकर क्या था, तो ये था उज्ज्वला। नेक्स्ट अपन बात करें खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ हुए थे, तो ये दोस्तों जो बिहार है वहाँ पर हुए थे। और इसका शुभंकर क्या था, तो ये जो गज सिंह है ये कहाँ का शुभंकर था, तो यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभंकर था। नेक्स्ट है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध के विरुद्ध जनरेशन जेड ने किस देश में हिंसक विद्रोह किया जिसके कारण गृह मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा, तो नेपाल देश इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आप सभी को पता भी होगा, न्यूज़ में बना रहा है ये क्वेश्चन। तो ये दोस्तों प्रबल संभावना है आने की, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगाया उसके कारण क्या हुआ, वहाँ के गृह मंत्री प्राइम मिनिस्टर को क्या देना पड़ा, इस्तीफा देना पड़ा है। आइए देखते हैं नेक्स्ट। नेपाल में दोस्तों ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पर प्रतिबंध के कारण जनरेशन जेड जो 26 साल से कम उम्र वाले होते हैं और हिंसक विरोध प्रदर्शन किया। और विरोध प्रदर्शन के बाद नेपाल के जो गृह मंत्री है रमेश लेक उसने इस्तीफा दिया। और दोस्तों जो नेपाल सरकार ने इन फॉर्मों पर पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन अनिवार्य करने के साथ प्रतिबंध लगाया था। हाल ही में भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसे निर्वाचित किया गया, तो सीपी राधाकृष्ण बने हैं दोस्तों 15वें उपराष्ट्रपति। और जो 14वें उपराष्ट्रपति थे वो कौन थे, ये थे दोस्तों जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा देने के बाद दोस्तों सीपी राधाकृष्ण जो है उन्होंने दोस्तों जो एनडीए है उस की तरफ से दोस्तों चुनाव लड़ा था। और ये दोस्तों भारत के 15वें क्या बन गए हैं, उपराष्ट्रपति बन गए हैं, वाइस प्रेसिडेंट बन गए हैं। और इनके दोस्तों जो विपक्ष में जो गठबंधन था उसमें दोस्तों जो सुदर्शन रेड्डी है, कौन है, सुदर्शन रेड्डी, इन्होंने दोस्तों जो सीपी राधाकृष्ण हैं इन्होंने सुदर्शन रेड्डी को 300 वोटों से इन्हें 300 वोट मत प्राप्त हुए, जबकि सीपी राधाकृष्ण को कितने प्राप्त हुए, इन्हें हुए 452। तो दोस्तों देख लेना 152 का अंतर हो गया, 300 वोट मिले किसको, सुदर्शन रेड्डी, और 452 मिले सीपी राधाकृष्ण। हमीद अंसारी की बात करें तो दोस्तों 2 बार क्या रहे हैं, उपराष्ट्रपति पद पर रहे हैं हमीद अंसारी। और आगे अपन विस्तृत चर्चा करते हैं। ये दोस्तों चुनाव की क्रम की अपन बात करें जो उपराष्ट्रपति के हुए हैं तो वो 17वें हुए थे क्रम में, और जो व्यक्तिगत रूप से दोस्तों 15वें
क्रम के उपराष्ट्रपति बने हैं सीपी राधाकृष्णन, और चुनाव हुए हैं 17वें क्रम के, क्योंकि 2 उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो पहले उपराष्ट्रपति थे भारत के, वो और एक हामिद अंसारी, इन्होंने 2 बार अपने पद पर रहे हैं ये। और सीपी राधाकृष्णन की अपन बात करें दोस्तों, तो ये दोस्तों तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ और वर्तमान में महाराष्ट्र के गवर्नर है, राज्यपाल थे। तो ये दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन बनेगा, ज़रूर बनेगा कि उपराष्ट्रपति जो बने हैं वो कहाँ के राज्यपाल थे, तो महाराष्ट्र राज्य के राज्यपाल थे, गवर्नर थे। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन की अपन बात करें तो अप्रत्यक्ष होता है, गुप्त और एकल संक्रमणीय मत पद्धति सिंगल ट्रांसफेरेबल वोट सिस्टम द्वारा होता है। और आर्टिकल की बात करें तो 66 के अंदर दोस्तों इसका जो वाइस प्रेसिडेंट है उसके निर्वाचन का उल्लेख है। नेक्स्ट आइए, भारतीय सेना किस देश के सहयोग से बहुपक्षीय संयुक्त सैन्य अभ्यास जेपेड 2025 शुरू करेगी? तो दोस्तों रूस है, रूस देश के सहयोग से भारतीय सेना बहुपक्षीय संयुक्त अभ्यास जेपेड शुरू करेगी। रूस की बात आई है तो दोस्तों भारत और रूस के मध्य जो अभ्यास है वो कौन सा है? एक तो इंदिरा है, इंदिरा एक्सरसाइज, ये किसके मध्य है? भारत और रूस के मध्य एक्सरसाइज है, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे व्यापक विरोध प्रदर्शन के बीच हाल ही में किस पड़ोसी देश के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दिया है? तो ये दोस्तों जो नेपाल है, अपन ने बात की थी, जो कौन जेंट जी जो जनरेशन है, जेनजी जनरेशन है, उसके द्वारा यहाँ पर क्या किया था, जो सोशल मीडिया साइट्स है उसके प्रतिबंध लगाने के खिलाफ दोस्तों उन्होंने क्या किया है, यहाँ पे विरोध प्रदर्शन किया है। उसके चलते नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को भी दोस्तों क्या देना पड़ा? इस्तीफा देना पड़ा। आइए देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पे है, यूक्रेन द्वारा हाल ही में सफलतापूर्वक परीक्षण की गई पहली स्वदेशी लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल का नाम क्या है? तो दोस्तों इसका नाम है फ्लेमिंगो। फ्लेमिंगो दोस्तों ये पहली यूक्रेन की स्वदेशी लंबी दूरी की एक क्या है, क्रूज मिसाइल है, और जिसका सफल परीक्षण किसके द्वारा? यूक्रेन के द्वारा किया गया है। कैपिटल की बात करें तो कीव है, और जेलेंस्की यहाँ की क्या है? राष्ट्रपति है। व्लादिमीर जेलेंस्की यहाँ के क्या है? प्रेसिडेंट होते हैं दोस्तों यहाँ पे। और आइए दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इजराइल ने हाल ही में साबित रॉकेट है उसका उपयोग करके कौन सा जासूसी उपग्रह प्रक्षेपित किया है? किसने किया है? इजराइल ने। तो ओफेक 19 है दोस्तों, उसके द्वारा इजराइल ने साबित रॉकेट का उपयोग करके ओफेक 19 नामक एक जासूसी उपग्रह प्रक्षेपित किया। नेक्स्ट, भारत ने यूपीआई और यूपीयू एकीकरण का अनावरण किस शहर में आयोजित 28वें यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस सम्मेलन में किया? तो ये दोस्तों दुबई, यूएई। भारत ने पहली बार CAFA नेशन कप 2025 फुटबॉल टूर्नामेंट में कौन सा पदक जीता है? तो ये दोस्तों ब्रॉन्ज मेडल जीता है। आइए बात करते हैं जो CAFA है उसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल एशिया फुटबॉल एसोसिएशन, और नेशन कप 2025 का आयोजन ये तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान द्वारा दोस्तों किया गया था। भारत ने इस प्रतियोगिता में ओमान को हराकर क्या जीता है? कांस्य पदक जीता है, और भारत का पहला पदक है। और गोल्ड पदक दोस्तों उज्बेकिस्तान ने जीता है। सिल्वर पदक जीता है ईरान ने। 99.3% साक्षरता दर के साथ भारत का चौथा पूर्ण कार्यात्मक साक्षर राज्य कौन सा बन गया है? तो ये दोस्तों हिमाचल प्रदेश बन गया है। कौन सा पूर्ण कार्यात्मक साक्षर राज्य? तो आइए देखते हैं इससे पूर्व जो 3 पूर्ण कार्यात्मक साक्षर राज्य कौन बने हैं उनके बारे में। तो हिमाचल प्रदेश दोस्तों 99.3% साक्षरता दर के साथ भारत का चौथा पूर्ण कार्यात्मक साक्षर राज्य बन गया, और पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता का दर्जा 95% से अधिक साक्षरता वाले राज्यों को दिया जाता है, ये भी ध्यान में रखना है। और इससे पहले दोस्तों मिजोरम जो पहला पूर्ण कार्यात्मक साक्षर राज्य बना, दूसरा बना त्रिपुरा, तीसरा गोवा राज्य। तो आइए बात करते हैं
ये उपलब्धि दोस्तों जो उल्लास कार्यक्रम है नव साक्षरता अभियान के तहत हासिल की गई और घोषणा हुई थी 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर। आंध्र प्रदेश में स्काई रूट एरोस्पेस कंपनी अंतरिक्ष शहर कहाँ स्थापित करेगी? तो ये करेगी दोस्तों जो आंध्र प्रदेश सरकार है वो करेगी क्या? एरोस्पेस कंपनी अंतरिक्ष शहर स्थापित करेगी कहाँ पर? तो आंध्र प्रदेश के दोस्तों जो विशाखापट्टनम है, विशाखापट्टनम में दोस्तों क्या होगा? स्काई रूट एरोस्पेस कंपनी का अंतरिक्ष का पहला शहर स्थापित करेगी कौन? आंध्र प्रदेश सरकार। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा को नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री आवर ओशंस के लिए कौन सा एमी पुरस्कार मिला है? तो ये दोस्तों तीसरा एमी पुरस्कार मिला है। पूर्व अमेरिका के राष्ट्रपति है बराक ओबामा। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री आवर ओशंस में अपने वर्णन जो नरेशन के लिए तीसरा एमी पुरस्कार जीता। एमी पुरस्कार टेलीविजन ड्रामा के क्षेत्र में दिया जाता है। ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये दोस्तों कंफ्यूजन वाले हैं। एमी पुरस्कार जो ड्रामा क्षेत्र है टेलीविजन उसके क्षेत्र में, ग्रैमी पुरस्कार यो हनी सिंह ग्रैमी पुरस्कार यो हनी सिंह यानी संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। आवर ओशंस डॉक्यूमेंट्री महासागरों के चमत्कार उनके संरक्षण पर केंद्रित है। बराक ओबामा दोस्तों 2009 से 17 तक यूएस के 44वें राष्ट्रपति रहे हैं। 47वें राष्ट्रपति कौन हैं वो आपको दोस्तों बताना है। अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति। हाल ही में भारत, ईरान और आर्मेनिया के बीच उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे पर त्रिपक्षीय वार्ता कहाँ आयोजित की गई? तो ये दोस्तों जो तेहरान है ईरान की कैपिटल, वहाँ पर भारत, ईरान और जो आर्मेनिया के बीच उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ जो ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है उस पर क्या हुआ है? एक परामर्श का सम्मेलन हुआ है। कहाँ पर? ईरान की कैपिटल है तेहरान, वहाँ। बाकू अजरबैजान की कैपिटल है दोस्तों, बाकू नई दिल्ली, ये तो आपको पता ही है। येरेवन, तो येरेवन की बात करें तो ये दोस्तों आर्मेनिया है। आर्मेनिया की कैपिटल क्या है? आर्मेनिया या आर्मेनिया, इसकी कैपिटल क्या है? तो वो है दोस्तों येरेवन। आइए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट। भारत सरकार ने हाल ही में किस OECD देश के साथ द्विपक्षीय निवेश समझौता पर हस्ताक्षर किया? तो ये दोस्तों इजराइल देश के साथ किया है भारत सरकार ने OECD देश के साथ द्विपक्षीय निवेश समझौता। FT मास्टर इन मैनेजमेंट रैंकिंग 2025 में भारत का शीर्ष संस्था कौन सा बना? तो ये दोस्तों जो IIM बेंगलुरु है ये बना है FT मास्टर इन मैनेजमेंट रैंकिंग 2025 में भारत का शीर्ष संस्थान। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के गवर्निंग बोर्ड का अध्यक्ष हाल ही में किसे नियुक्त किया गया? तो ऑप्शन सी श्रीनिवास इंजेती को दोस्तों जो NSE है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इसके गवर्नर बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट अपन बात करें AI संचालित AI पावर्ड गुप्त X जो LAUV गोशार्क पनडुब्बी का अनावरण किस देश ने किया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया देश ने किया है। ऑस्ट्रेलिया कैपिटल की बात करें तो कैनबरा हो जाएगा। और ये दोस्तों क्वेश्चन पूछ सकते हैं ऑस्ट्रेलिया की जो गोशार्क LAX जो LA जो UV है LAUV ये क्या है? एक गोशार्क पनडुब्बी है। किस देश से संबंधित है? ऑस्ट्रेलिया देश। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2025 के तहत 10 लाख से अधिक की जनसंख्या श्रेणी में किस शहर को शीर्ष स्थान मिला? तो ये दोस्तों पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2025 के लिए जो 10 लाख से अधिक की जनसंख्या में किसे शीर्ष स्थान मिला? इंदौर को मिलेगा। अपने को पता है लगातार इंदौर स्वच्छ रैंकिंग में कौन सा स्थान आ रहा है? फर्स्ट स्थान आ रहा है। और सेकंड स्थान दोस्तों जो जबलपुर है उसका स्थान है सेकंड। हाल ही में विश्व चैंपियनशिप डी गुकेश को हराने वाले सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो ऑप्शन
जो अभिमन्यु मिश्रा है, इन्होंने दोस्तों डी गुकेश को हाल ही में डिंग लीरन को हराकर विश्व शतरंज चैंपियनशिप का खिताब जीता है। किसने? अभिमन्यु मिश्रा। अभिमन्यु मिश्रा ने दोस्तों किसको हराया? डी गुकेश को। और डी गुकेश ने दोस्तों अभी खिताब जीता था, कौन सा? जो डिंग लीरन विश्व शतरंज चैंपियनशिप का खिताब जीता था, किसे हरा के? जो डिंग लीरन है। कौन है? डिंग लीरन। इसको हराकर जीता था विश्व चैंपियनशिप का खिताब डी गुकेश के द्वारा। विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO ने 2025 में किस जलवायु घटना की फिर से उभरने का अनुमान लगाया? तो ये दोस्तों जो ला लीना है, ला लीना का जलवायु घटना को फिर से उभरने का अनुमान लगाया विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने। नेक्स्ट यहाँ पे है ये दोस्तों जो WMO ने ला लीना के फिर से प्रभावशाली होने का अनुमान लगाया। ला लीना का शब्द है दोस्तों छोटी लड़की। तो ला लीना जो एक ठंडी दोस्तों जलधारा है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और भारतीय मानसून को क्या करती है? मजबूत करती है। भारतीय मानसून दोस्तों इसको मजबूत कौन करती है? ये ला लीना जो एक ठंडी जलधारा। हाल ही में चर्चा में रही विलुप्त की कगार पर स्थित आपातानी प्रथा का संबंध किस भारतीय राज्य से है? तो अरुणाचल राज्य से संबंधित है। आपातानी प्रथा। ये दोस्तों जो आपातानी प्रथा है, जो जीरो घाटी है, कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में जो जीरो घाटी है वहाँ पर रहने वाले समुदायों से संबंधित है आपातानी प्रथा। हाल ही में जोनास गहरिस्टोर किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए हैं? तो नॉर्वे के प्राइम मिनिस्टर चुने गए हैं दोस्तों। कौन? जोनास गहरिस्टोर। जोनास गहरिस्टोर को नॉर्वे के प्राइम मिनिस्टर दोबारा चुना गया और लेबर पार्टी से दोस्तों संबंधित है। नॉर्वे एक दोस्तों स्कैंडिनेवियाई और नॉर्डिक देश है। नॉर्वे की कैपिटल की बात करें तो ओस्लो। शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो में। हाल ही में भारत का पहला विदेशी अटल नवाचार केंद्र का शुभारंभ कहाँ हुआ? तो ये दोस्तों जो अबू धाबी है वहाँ पर भारत का पहला विदेशी अटल नवाचार केंद्र जो संयुक्त अरब अमीरात है वहाँ पर अबू धाबी में शुरू किया गया है। ये ध्यान में रखना है, अबू धाबी यूएई संयुक्त अरब अमीरात की कैपिटल में शुरू हुआ है भारत का पहला स्वदेशी अटल नवाचार केंद्र। नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में एलोन मस्क को पछाड़कर दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति का खिताब किसने हासिल किया? इम्पोर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि एलोन मस्क को पछाड़ा है किसने? लैरी एलिसन ने। ब्लूमबर्ग के इंडेक्स के अनुसार आरकेल कंपनी, कौन सी कंपनी? ओरकेल जो कंपनी है उसकी मालिक है लैरी एलिसन। विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं उन्होंने। एलोन मस्क को पीछे पछाड़ दिया है। और टेस्ला, स्पेस एक्स जैसी कंपनियों के मालिक कौन है? ये है एलोन मस्क। मुकेश अंबानी की बात करें तो विश्व में कौन सा स्थान है? 18वां। नेक्स्ट अपन बात करें, ये रिपोर्ट भी ध्यान में रखनी है, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है लैरी एलिसन। नेक्स्ट, भारतीय सेना की किस स्वदेशी प्रणाली ने ऑपरेशन सिंदूर से संबंधित संचार को सुरक्षित किया? तो ये दोस्तों ऑप्शन सी, संभव। जनजातीय कलाकृतियों के लिए दुनिया का पहला डिजिटल शिक्षण मंच आदि संस्कृति किस मंत्रालय ने लॉन्च किया? तो जनजातीय कार्य मंत्रालय। नेक्स्ट है, भारत का पहला महिला त्रिसेवा जल यात्रा अभियान समुद्री प्रदक्षिणा किस जहाज या वेसल पर प्रारंभ किया गया? तो जो IAASV त्रिवेणी है दोस्तों, इस पर जो भारत का पहला त्रिसेवा जल यात्रा अभियान समुद्री प्रदक्षिणा है, ये दोस्तों किस जहाज पर? IAS त्रिवेणी है उस पर स्टार्ट किया गया है। भारत का पहला महिला त्रिसेवा एयरफोर्स, नेवी, आर्मी जल यात्रा अभियान जिसका नाम है समुद्री प्रदक्षिणा IAASV त्रिवेणी नामक वेसल पर शुरू किया है। और अभियान को दोस्तों रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से हरी झंडी दिखाई है। तो गेटवे ऑफ इंडिया
ये भी क्वेश्चन आता है। कहाँ पर है? मुंबई, महाराष्ट्र। भ्रष्टाचार से निपटने के लिए एआई मंत्री डायला को नियुक्त करने वाला दुनिया का पहला देश, तो दुनिया का पहला देश है, इंपॉर्टेंट है। तो ये दोस्तों कौन सा हो जाएगा? जो अल्बानिया है। अल्बानिया दोस्तों एआई मंत्री डायला को नियुक्त करने वाला, जो किसके खिलाफ है? भ्रष्टाचार को निपटाने के खिलाफ। उसके लिए दुनिया का पहला एआई मंत्री डायला नियुक्त किया है अल्बानिया, इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों जो करप्शन परसेप्शन है, करप्शन की जो धारणा है, करप्शन जो परसेप्शन इंडेक्स है, सीपीआई है, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, उसमें इंडिया की रैंक की बात करें तो वो कौन सी है? 96 है। ये भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखना है। और एआई जो जिसका नाम क्या है? डायला है। इसका अर्थ क्या होता है? तो सूर्य दोस्तों इसका अर्थ है, डायला का अर्थ है सूर्य। आइए देखते हैं नेक्स्ट। आईएमडी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो 63 इसमें स्थान मिला है। किसको? भारत को, वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में। ओके, और इसमें फर्स्ट स्थान जो मिला है वो स्विट्जरलैंड है, उसको मिला है फर्स्ट स्थान। नेक्स्ट है, विश्व बैंक ने सौर परियोजना के तहत भारत के किन दो राज्यों में तट रेखा की सुरक्षा के लिए $212.64 मिलियन मंजूर किए गए हैं? तो तमिलनाडु और कर्नाटका के लिए दोस्तों विश्व बैंक ने सौर परियोजना के तहत दो राज्य जो तट रेखा की सुरक्षा के लिए क्या किया है? मंजूरी दी है। कितने मिलियन डॉलर की? 212.64। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आईआईएम अहमदाबाद का पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर कहाँ पर शुरू किया? तो ये दोस्तों दुबई के अंदर शुरू किया गया है। क्या? आईआईएम अहमदाबाद का पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर। आइए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट। हाल ही में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को किस पुरस्कार से मरणोपरांत सम्मानित किया गया? तो पीवी नरसिम्हा राव पुरस्कार, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। IMP ORTANT, IMPORTANT है दोस्तों। ये पीवी नरसिम्हा राव पुरस्कार मिला है पूर्व प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह को। भारतीय नौसेना ने INS अरावली को हाल ही में कहाँ कमीशन किया? तो गुरुग्राम, हरियाणा में दोस्तों जो INS अरावली को क्या किया गया है? कमीशन किया गया है। इसे दोस्तों जो अरावली पर्वत श्रृंखला है उसके नाम पर दोस्तों रखा गया है। और क्या है दोस्तों? एक भारतीय सेना की INS है। और इसका विस्तार दोस्तों जो अरावली है दोस्तों, इसकी बात करें तो इसका विस्तार कहाँ है, कहाँ से कहाँ तक है? तो दोस्तों इसका विस्तार जो गुजरात, पालनपुर गुजरात से कहाँ तक है? ये दिल्ली की जो रायसीना पहाड़ी है जहाँ पर दोस्तों राजभवन, संसद वगैरह है, वहाँ तक दोस्तों इसका विस्तार है। गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली, यानी 3 राज्यों में और एक केंद्र शासित प्रदेश में इसका विस्तार है। केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन की समय सीमा को 2024 से बढ़ाकर अब तक किस वर्ष तक बढ़ा दिया? तो ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है, 2028 तक दोस्तों इसे बढ़ा दिया गया है। जल जीवन मिशन शुरुआत कब हुई थी? 2019 में इसकी शुरुआत होती है। इसका उद्देश्य क्या था? जो हर घर जल पहुंचाना दोस्तों इसका क्या था? एम था, उद्देश्य था। और इसको दोस्तों 2024 में समाप्त करना था और इसे दोस्तों 2028 तक अब क्या कर दिया गया है? एक्सटेंड कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है। लिवरपूल में विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 में सितावन किग्रा वर्ग में स्वर्ण पदक, गोल्ड मेडल किसने जीता? तो जैस्मिन लबोरिया ने जीता दोस्तों लिवरपूल में विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में सितावन किग्रा वर्ग में गोल्ड मेडल। विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप ये इंग्लैंड के लिवरपूल में आयोजित हुई और भारत ने दोस्तों कुल 4 पदक जीते, जिसमें 2 गोल्ड थे। और जैस्मिन लबेरिया जो दोस्तों स्वर्ण पदक जीता और मीनाक्षी हुड्डा ने दोस्तों 48 किग्रा वर्ग में गोल्ड मेडल जीता। जैस्मिन ने इस प्रतिस्पर्धा में पोलैंड की जूलिया को हराया था। हाल ही में भारत के फिलिस्तीन मुद्दे के शांतिपूर्वक समाधान के लिए किस घोषणा का समर्थन किया जिसमें द्विराज्य समाधान 2 स्टेट सॉल्यूशन का कार्यान्वयन शामिल है? तो ये दोस्तों था
कौन सा? न्यूयॉर्क घोषणा। बेराबी सेरांग रेल लिंक से किस भारतीय राज्य की राजधानी को पहली बार रेलवे संपर्क मिला? तो ये दोस्तों बेराबी जो सेरांग रेल लिंक से मिजोरम की राजधानी जो आइजोल है, मिजोरम इसका राइट आंसर होगा। तो उसको दोस्तों पहला रेलवे संपर्क प्राप्त होगा बेराबी सेरांग रेल लिंक से। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। हाल ही में किसके जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में आरबीआई ने 100 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया? तो ये दोस्तों भूपेन हजारिका के जो जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में आरबीआई ने 100 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया है। नेक्स्ट अपन बात करें, 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार के साथ भारत की सबसे तेज ट्रेन का खिताब किसने हासिल किया है? तो ये दोस्तों जो नमो भारत है उसने दोस्तों 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भारत की सबसे तेज ट्रेन का खिताब हासिल किया है। हाल ही में किसे नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की? तो दोस्तों सुशीला काकी, क्या ध्यान में रखना है दोस्तों? सुशीला जो अपनी काकी है, सुशीला काकी। तो सुशीला काकी क्या बनी है दोस्तों? ये बनी है नेपाल की पहली महिला प्राइम मिनिस्टर और इन्होंने शपथ ग्रहण की है। और पूर्व में ये दोस्तों जो नेपाल है वहाँ की क्या थी? जो मुख्य न्यायाधीश है, चीफ जस्टिस, ये कौन थी? ये थी सुशीला काकी। राष्ट्रपति की बात करें दोस्तों तो वो कौन है? जो रामचंद्र पांडे है वो यहाँ के राष्ट्रपति है। और राष्ट्रपति दोस्तों जो है वो प्राइम मिनिस्टर को क्या दिलाते हैं? शपथ दिलाते हैं। तो रामचंद्र जो पांडे हैं उन्होंने शपथ दिलाई है किसे? सुशीला कार्की को। ये थे दोस्तों आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। क्लास थोड़ी बड़ी होगी दोस्तों, 1 घंटे तक पहुंच गई है, तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। यदि क्वेश्चन आपको, यदि कंटेंट अच्छा लगा हो तो ज़रूर दोस्तों अपने जो चैनल है उसको सब्सक्राइब ज़रूर करें यदि आप चैनल पर नए हैं, और साथियों के साथ दोस्तों ज़रूर शेयर करें जिसके लिए उपयोगी है। पीछे वाली क्लास का सवाल, रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड के COP15 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका आंसर दोस्तों आपने कमेंट बॉक्स में नहीं बताया है। और प्लीज़ दोस्तों आपसे निवेदन है, तो जो भी दोस्तों क्वेश्चन इस वीडियो में पूछा जाता है उसका आंसर ज़रूर दें। तो दोस्तों जिम्बाब्वे जो है वहाँ के विक्टोरिया फॉल में दोस्तों रामसर कन्वेंशन ऑन जो वेटलैंड COP15 सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। और सम्मेलन की जो दोस्तों थीम है वो है हमारे सामान्य भविष्य के लिए क्या है? वेटलैंड। ये दोस्तों इसकी थीम है। वेटलैंड का संरक्षण और है दोस्तों, ध्यान में रखना है, वेटलैंड का संरक्षण। ओके, इंग्लिश में बात करें तो प्रोटेक्टिंग वेटलैंड फॉर आवर कॉमन फ्यूचर। रामसर कन्वेंशन दोस्तों ये 1971 में, आपको पता है जो रामसर शहर है ईरान का, वहाँ पर हस्ताक्षरित हुआ था। और वर्तमान में दोस्तों ये इम्पोर्टेंट है, जो 91 जो रामसर साइट है वो भारत के अंदर है, और ये दोस्तों कम ज़्यादा होती रहती है। और जो तमिलनाडु है वो टॉप पर है, रामसर जो साइट्स है वो सबसे ज़्यादा 20 है, कहाँ पर? तमिलनाडु। आज वाली क्लास का सवाल है, बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो इसका आंसर दोस्तों ज़रूर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।